नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। कन्या लग्न के लिए ये चांडाल योग जो बना है गुरु राहु का, इसका कैसा फल रहेगा। देखिए, जब भी गुरु और राहु दोनों अलग अलग, इनका जो टर्म्स जो कैरेक्टर है अलग अलग है। राहु का कैरेक्टर है जो स्वार्थ है, पॉलिटिशियन है, स्वार्थ है, और गुरु है जो ज्ञान है, धर्म है, नियम से चलने वाली बात है, और ये अधर्म वाली बात है। राहु जो कानून तोड़ता है, कोई आप उसको बोल ही नहीं सकते ये क्या करेगा। तो ये 22 अप्रैल 2023 से 29 अक्टूबर 2023 तक ये चांडाल योग बना है, और आपके तो अष्टम स्थान में बना है। सबसे 12 में से सबसे जब मुश्किल जगह पे आपके लिए ये चांडाल योग बना है। उसमें भी 27 मई से 30 मई तक एग्जैक्टली 8 डिग्री पर ये दोनों की युति हो रही है अश्विनी नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में। यानी कि ये मई और जून महीने के दौरान, पूरा मई और पूरा जून के दौरान, जून एंड होते तक आपको कोई भी शुभ कार्य है इसको हो सके तब तक टालना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए मई और जून में। नहीं तो ये कहीं ना कहीं से ये आपको, मैं इसमें देख रहा हूं, देखिए जैसे पास्ट में देखेंगे आप तो 26 जून ये हर 7 साल से युति होती है, क्योंकि हर साल गुरु एक घर बदल के आगे जाता है, और राहु हर 1.5 साल में राशि परिवर्तन करता है। कैलकुलेशन से तो धीरे धीरे सब चलते हैं लेकिन ये 1.5 साल का कैलकुलेशन, यानी कि हर 7 साल से ये युति होती है राहु गुरु की। ये ऐसा नहीं है कि 150 साल में एक बार होती है, कि 100 साल में एक बार होती है, ऐसा नहीं। हर 7 साल से ये युति होती है। इसके पहले 26 जून 2016 में आपके बेडरूम में ये युति हुई थी 12th हाउस में। ये आपके लिए, अगर आप आपके डेटा देखेंगे 12th हाउस का युति, यानी कि ये वैवाहिक जीवन के लिए भी टफ टाइम था आपके लिए, और बड़ा मुश्किल भरा टाइम था 12वां राहु, यानी कि आपका बहुत सारा बैंक बैलेंस भी जीरो किया होगा इसने। 10 फरवरी 2009 में ये आपके संतान स्थान में युति हुआ था, ये गुरु राहु का, श्रवण नक्षत्र का। ये संतान के विषय में भी, या तो आप जिसको प्यार करते हैं उसके विषय में नेगेटिव फल 100% दिया रहेगा। अब देखें इसको कि इस बार ये 22 अप्रैल 2023 से 29 अक्टूबर 2023 तक क्या नेगेटिव फल दे सकता है। आपको नेगेटिविटी ज्यादा मिलने वाली है इसकी, ये बात समझ लीजिएगा। घर में अशांति का अनुभव होगा, आपका चतुर्थ अष्टम में है, साथ में राहु है। घर के योग बन रहे हैं आपके, लेकिन वैवाहिक जीवन में भी अशांति देगा ये। आपके स्पाउस, पति या पत्नी आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बना सकते हैं आप, ये भी संभावना है। सप्तमेश के साथ राहु, ये नेगेटिव चीज है, याद रखिएगा। फ्रॉड होगा पार्टनरशिप में, अगर आपका बिजनेस है बहुत केयरफुल रहिएगा। यानी कि पार्टनरशिप में आपके पार्टनरों के साथ आपको इनसेटिस्फैक्शन भी ये करवा सकता है, फ्रॉड करवा सकता है पार्टनरशिप में। आपको अष्टम का राहु पाइल्स जैसा प्रॉब्लम भी दे सकता है, प्रोस्टेट जैसा ऑपरेशन भी करवा सकता है ये आने वाले टाइम में। मेल्स है तो ये प्रोस्टेट जैसा ऑपरेशन भी करवाता है, क्योंकि अष्टम का राहु ये सडनली बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। आप लेडी है तो उनके लेडी ऑर्गन के लिए भी, फीमेल के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है राहु गुरु का। मतलब आपके हार्मोन्स के अप डाउन होने से जो प्रॉब्लम होता है वो करा सकता है। डोंट टेक एनी प्रॉपर्टी परचेस और सेल्स डिसीजन टिल अक्टूबर 2023। आपका घर का योग क्लियर दिखाई दे रहा है। आपका इनहेरिटेंस में भी आपके साथ, देखिए ये हेरिडेटन का स्थान है, वारसे का स्थान है। इसमें भी आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है, वारसे का, इनहेरिटेंस का। और घर लेते हैं तो अक्टूबर 2023 तक किसी वास्तु वाले को बताए बिगर नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये 8वें गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर। नया घर बन सकता है बट उसमें धोखा हो सकता है। हो सकता है घर के पास स्मशान हो, कब्रिस्तान हो, स्मशान हो, या ग्रेव यार्ड हो। तो कोई भी आप घर लेने की कोशिश करेंगे, पोजीशन हो सकता है, अगर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन में हो तो ये पोजीशन डिले भी हो सकता है। कल मिलेगा, परसों मिलेगा, 2 महीना और लगेगा, 4 महीना लगेगा। सो
जब भी आप घर लेंगे, अभी अक्टूबर 2023 तक संभावना है घर के लिए, तो ये आपके लिए नुकसानमय साबित हो सकता है। तो किसी वास्तुशास्त्री को, ज्योतिष को बताएं, किसी का बहुत नियर बाय पर्सन का जिस पर आपको भरोसा है उसका एडवाइस लेकर बाद में आगे बढ़िएगा। और आपके मम्मी का हेल्थ के लिए भी आपको केयरफुल रहना है। चतुर्थ राहु के साथ है अष्टम में, मां के हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी आपको देखिए, जो गुरु की ताकत बढ़ानी है, आपका गुरु अष्टम में, गुरु का स्टोन पहना हो, राहु का स्टोन पहना हो, तो निकाल के रख दीजिएगा बाजू में, क्योंकि अष्टम स्थान में है ये। इसकी पॉजिटिवनेस बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा हल्दी चुटकी भर वो पानी में डाल के आप नहा सकते हैं रोज। अक्टूबर 2023 तक तो जरूर करिएगा, 29 अक्टूबर 2023 तक। घर में केले का पौधा रखिएगा, क्योंकि आपका चतुर्थेश भी राहु के साथ, मतलब घर में अशांति का वातावरण होगा, बात बात पे झगड़ा हो सकता है, चीटिंग फ्रॉड जैसा माहौल महसूस होगा, और हेरिटेशन का मामला होगा तो और वो गले ला देगा आपको। घर में केले का पौधे का उगा सकते हैं, ये 20, 25, 30 रुपए का मिलेगा ये पौधा केले का, वो उगा के छोटा सा पौधा उगाइएगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा होना चाहिए। हल्दी की गांठ, जो सॉलिड फॉर्म ऑफ हल्दी है, वो आप प्लास्टिक के पाउच में रख के आपके जेब में रख सकते हैं, आपके पर्स में रख सकते हैं, स्टेपलर से पिन करके। गौ सेवा करने से भी गुरु की कृपा बढ़ती है, गुरु पॉजिटिव होता है। चने की दाल, केला, मौसम्बी, ये किसी गुरु के मंदिर में रखिएगा, किसी गुरु की सेवा करेंगे तो अति उत्तम। गुरु के लेक्चर से जुड़िएगा और जितनी सात्विकता कर सकते हैं, देखिए जो किताबों में लिखा है वो धर्म किताबों से जोड़िएगा नहीं। आपके साथ कोई बिहेव करता है और वो बिहेव आप पसंद नहीं करते, ऐसा बिहेव आपको दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, वही धर्म है। धर्म के लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए, धर्म ये बोलता है वो बोलता है, ऐसे विवाद में नहीं जाइएगा। किसी गुरु का सेवा करेंगे लाभ है। बड़ों का सम्मान करिएगा, आपके टीचर का सम्मान करिएगा। किसी दूसरे धर्म के बारे में, जनरली तो मैं बगावत बहुत कम देखता हूं कन्या वालों में, बट दूसरे धर्म के बारे में बोलना भी टालिएगा। जब आप क्रिटिसिज्म के स्वरूप में बोलते हैं उसको टालिएगा, नहीं तो ये गुरु राहु का चंडाल योग, ये दोष है आपके अष्टम में आया है। आपका स्पाउस अभी जो लास्ट देखिए, आपका स्पाउस अप्रैल 2022 से गुरु आपके अष्टम में आया है, यानी कि आपका स्पाउस बोलता है और आप हर्ट हो रहे हैं। ये अक्टूबर 2023 तक आपका स्पाउस का बोला हुआ आपको हर्ट होने ही वाला है। अक्टूबर 2023 तक स्पाउस के साथ ट्यूनिंग भी नहीं रहेगा। सो गौ सेवा, चने की दाल, केला, मौसम्बी गुरु मंदिर में रख सकते हैं आप। घर के बड़े बुजुर्ग का सेवा करिएगा, उनका कर्ज नहीं लीजिएगा, रिमेंबर दिस। और टीचर की इज्जत करिएगा, धर्मगुरु की, टीचर की इज्जत करिएगा, बड़ों का सम्मान। स्टूडेंट को हेल्प करिएगा। फिर आप अगर पेन पेंसिल दे सकते हैं तो भी चलेगा, नोटबुक दे सकते हैं, स्कूल फीस दे सकते हैं, कॉलेज फीस दे सकते हैं किसी भी पुअर स्टूडेंट को, क्योंकि गुरु का काम है ज्ञान लेना और ज्ञान बांटना। आप ज्ञान का प्रचार करना, ये गुरु का काम, और उसमें आप मदद करते हैं, जैसे पुअर स्टूडेंट को हेल्प कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपका ब्रह्म भोजन लिखा है मैंने, ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, या जिसको जरूरत है ऐसे साधु संतों को भोजन करवाने से भी लाभ होता है, गुरु की ताकत बढ़ती है। तो गुरु की ताकत बढ़वाने के लिए किसी भी सात्विक लोगों को ये आशीर्वाद ही देंगे, ऐसा नहीं है। देखिए जब भी आप भोजन करवाते हैं तो जरूरी नहीं है लोग आपको आशीर्वाद दें, लेकिन साधु संत हमेशा आशीर्वाद देते हैं। साधु संत को भोजन करवाने से जहां आशीर्वाद मिलना चाहिए ऐसा काम। देखिए आप किसी को भी खिलाते हैं पिलाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। कुछ लोगों ने तो ऐसा प्रोफेशन बना रखा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, साधु संतों की बात कर रहा हूं। वो हमेशा आशीर्वाद देंगे, दे उसका भी भला, नहीं दे उसका भी भला, वो ऐसी बात है। भोजन करवाइएगा साधु संतों को, और उसकी जात भी नहीं हो सकती। यहां ब्रह्म भोजन बोला है मैंने, जो जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो बयान। तो कीमत करो तलवार का, मतलब साधु के पास क्या ज्ञान है वो जाने। साधु संतों को भोजन करवाइए। नॉनवेज ड्रिंक्स अवॉइड करना है। खाना बनाते बनाते भगवान का नाम लेते लेते खाना बनाइए, भगवान का नाम लेते लेते खाइए खाना खाते, क्योंकि ये गुरु की प्रबलता बढ़ाने का काम। जनरली सात्विक भोजन बोलते हैं हम लोग,
जो लोग आध्यात्म में चलते हैं ये खुद भोजन बनाते हैं, स्वयं पाकी होते हैं। दूसरों का हाथ का छूने की खाने की बात नहीं है। ज्यादातर अपने जीने के लिए दूसरों को परेशान नहीं करते, वो भोजन की भी बात है तो खुद ही बना लेते और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होता है। वही आध्यात्म है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना। तो सात्विक भोजन और गुरु मंत्र का जाप करो। आपका गुरु अष्टम में गया है। अवॉइड नॉनवेज ड्रिंक्स तो अवॉइड करना ही है, एटलीस्ट थर्सडे को तो थर्सडे को तो नहीं करिएगा। अक्टूबर 2023 तक अगर आप अवॉइड कर देते हैं नॉनवेज को भी, ड्रिंक्स को भी, तो बहुत अच्छा है। और गुरु मंत्र का जाप करिएगा। गुरु के जितने मंत्र आपसे होते हैं उतने करिएगा। 19,000 मंत्र करने चाहिए आपको। अब देखते हैं राहु। अब राहु का ताकत आपके अष्टम में, राहु का नेगेटिविटी पूरा है। उसने आपके चतुर्थेश को, सप्तमेश को कैद कर रखा है, समझ लीजिएगा। ये आपका पति या पत्नी, स्पाउस है, उसको घर की शांति को, मन की शांति को कैद कर रखा है। मूली का दान करिएगा। मूले का, जो मूली का पराठा खाते हैं, मैं मूली खाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, उसका दान करिएगा। मूली का पराठे का भी दान कर सकते हो आप। और ये भोजन करवाने का बात है, कहीं अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, उसमें दान कर सकते हो, अन्न का दान। तंबाकू, गुटखा, चाय, तंबाकू, जो ये सब जो नशे का चीज है, वो सब राहु के अंडर में आता है, उसका दान करना है। हमारे उज्जैन में काल भैरव का मंदिर है, उसमें लोग वाइन का भोग लगाते, प्रसाद लगाते। ऐसी जगह आप वाइन का दान भी कर सकते हैं अगर चाहो तो। तंबाकू, गुटखा, चाय, ये किसको देना है? तो वेडनेसडे के दिन आपका सोसाइटी का स्वीपर हो, सफाई करने वाला है, उसको दे सकते हैं। जो क्वांटिटी है आपको अच्छा लगता है वो क्वांटिटी यथाशक्ति की बात। टॉयलेट क्लीन करिएगा वेडनेसडे को। राहु के नेगेटिविटी में लाभ होता है। टॉयलेट क्लीन। लेप्रेसी के पेशेंट को हेल्प करना है। देखिए, जैसे शनि चंद्र का योग हो, 8वें स्थान में शनि हो, नीच राशि का शुक्र आपके कुंडली में कहीं भी हो, तो ये टीबी जैसी बीमारी देता है। राहु चंद्र का हो तो पागलपन दे सकता है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में गुरु राहु का दोष को लेप्रेसी से जोड़ा जाता है। तो लेप्रेसी के पेशेंट को आप मदद कर सकते हैं, या ऐसी सोसाइटी जो लेप्रेसी के लिए काम करती है उनको यथाशक्ति 1,500 रुपया डोनेशन कर सकते हैं, तो अच्छी बात। भागवत सप्ताह ऑर्गेनाइज कराने से गुरु का लाभ होता है। अगर आप नहीं करते तो कहीं किसी ने भागवत किया है, वहां यथाशक्ति दान करिएगा भागवत सप्ताह में। खुद करते हो तो बहुत अच्छा है। भागवत सप्ताह कराने से राहु पीड़ा में लाभ होता है। पिता के पिता और उसके पिता, प्रपिता, उसको राहु से संबंध है। मम्मी के जो संबंधी है, मैटरनल है, उसको केतु से संबंध है। तो राहु के लिए भागवत सप्ताह, राहु केतु के लिए, उनकी मोक्ष की कामना, मोक्ष प्राप्ति के लिए भागवत सप्ताह। विष्णु सहस्त्रनाम करने से, देखिए राहु केतु का मस्तक छेदन विष्णु ने किया, राहु का, 2 हो गए, राहु केतु हो गए। तो विष्णु सहस्त्रनाम बुधवार को सुनना है, और अमावस और पूर्णिमा के दिन बैठ के करोगे तो बहुत लाभ होगा। आप ड्राइव करते करते भी सुन सकते हैं विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्रनाम बैठ के अमावस के दिन करिएगा। विष्णु का नाम जाप करने से ओम भगवते वासुदेवाय नमः, हरे कृष्ण ओम नमो नारायण, विष्णु के जितने नाम आप मंत्र जाप कर सकते हैं, वो राहु के उसमें लाभ आता है। देखिए, लोग फोन पढ़ते हैं तो हरे कृष्ण बोलते हैं, वो विष्णु की ताकत बढ़ाने की बात है। कृष्ण की जो वो ताकत बढ़ाने का बात है, उससे राहु का नेगेटिविटी बहुत हद तक कम होता है। घर में रुद्राभिषेक कराने से, राहु केतु शिव भक्त है, शंकर भगवान की शिवलिंग के ऊपर जो सर्प है वो राहु है, और रुद्राभिषेक कराने से लाभ होगा। क्योंकि आप भी शिव पूजन करते हैं और राहु केतु तो शिव भक्त है, तो आप दोनों का आराध्य एक है, तो लाभदायक रहेगा। यानी कि राहु की नेगेटिविटी कंट्रोल हो जाती है। आप ये सोमवार को या बुधवार को रुद्राभिषेक करा सकते हैं। घर में जो सामुद्रिक नमक मिलता है उसका पोछा मारने से, आप मतलब पानी में थोड़ा सा नमक डाल के फिर पोछा मारिएगा, तो ये नजर नहीं लगती। ये केतु का उपाय है, ये भी और ये भी, मूली का भी। बट राहु केतु का अपोजिशन तो है ही आपके फैमिली मेंबर से, आपके जो फैमिली के मेंबर्स उनसे आपको इनसेटिस्फैक्शन तो रहेगा, आपके धन से भी इनसेटिस्फैक्शन रहेगा, परिवार के लोगों से भी इनसेटिस्फैक्शन रहेगा। उसके लिए ये नमक का पोछा मारिएगा घर में। डोनेशन ऑफ कोकोनट,
आपका नारियल का दान अष्टम में, समझो अगर आप, ये अष्टम का राहु है और आप बहुत बीमार हो जाते हैं, अष्टम का राहु मिस ट्रीटमेंट भी होता है, आपको समझ में भी नहीं आता, अचानक बहुत बड़ी मुसीबत सामने खड़ी कर देता है। कोकोनट, नारियल का दान करने से यथाशक्ति ज्यादा, एक आर्थिक अगर आपकी ताकत ज्यादा है तो आप तुलाभार कर सकते हैं नारियल का, 2, 5, 10 नारियल, 20 नारियल, कहीं ऐसी गुरुद्वारा, कोई मंदिर, कोई ऐसी जगह है वहां भी दे सकते हैं। डोनेशन ऑफ कोकोनट, नारियल का दान बुधवार को आप कर सकते हैं। मकड़ी का जाला घर में, देखिए मकड़ी का जाला है आपके, मकड़ी, मैंने ये बोला सब इल्यूजन, जैसे नशे की चीज है वो सब इल्यूजन। और घर में आपके टॉयलेट है वो राहु है, आपके जेब में मोबाइल है वो राहु है, आपके घर में टीवी सेट है वो राहु है, कंप्यूटर है वो राहु है, और इंटरनेट भी राहु है। और मकड़ी का जाला मतलब ये नशे की चीज एक प्रकार से, ये आदि कर देते हैं आपको। तो मकड़ी का जाला, नशे की चीजें, ये मकड़ी जो जाला बनाती है वो किसी को फंसाने के लिए बनाती है। राहु हमको फंसाता है, रिमेंबर दिस। राहु गुरु का चंडाल योग बनाए आपके पति के या पत्नी के परिवार स्थान में, यानी कि आपके स्पाउस के फैमिली में कोई ना कोई शुभ प्रसंग भी हो सकता है इस समय में, और आपके स्पाउस का बोलना आपको हर्ट भी हो सकता है। सो मकड़ी का जाला अगर घर में है तो हटा दीजिएगा। मकड़ी किसी को शोषण करने के लिए या फंसाने के लिए जाला बनाती है, तो राहु की नेगेटिविटी है, घर में मकड़ी का जाला नहीं होना चाहिए। राहु का मंत्र करिएगा, लाभदायक रहेगा। राहु और गुरु का, एक माला राहु का कर दिया, एक गुरु का कर दिया, ऐसा नहीं करना, ये दोनों अलग अलग चीज है। इसका अनुष्ठान पूरा हो जाए, इसके 19,000 मंत्र पूरे हो जाए, फिर राहु का करना। और राहु से शुरू किया तो पहले राहु का करें, बाद में गुरु का करें। दोनों एक साथ नहीं करिएगा, ये याद रखिएगा। दोनों स्टोन हाथ में एक साथ नहीं पहनते लोग, 9 ग्रह की अंगूठी पहना देते हैं। बुध के साथ मंगल नहीं पहनना चाहिए, शनि के साथ मंगल नहीं पहनना चाहिए, राहु के साथ शनि नहीं पहनना चाहिए। जैसे राहु का आपने पहना हो स्टोन, गोमेद पहना हो, उसके साथ शनि का नीलम भी पहन लिया, ऐसा नहीं चलता। और वो पहनोगे तो ये आपके हाथ में ही आपने श्रापित दोष बना रखा। गुरु के साथ राहु का पहन लिया, दोनों, अगर दोनों स्टोन पहने हो तो दोनों उतार दीजिएगा। अब दोनों ग्रह आपके अष्टम में, दोनों को मंत्र जाप से ही खुश कर सकते हैं, किसी से संकल्प करके दूसरे से भी करवा सकते हैं, क्योंकि धन डोनेशन देके किसी ब्राह्मण को, नीडी ब्राह्मण है उसके पास भी करा सकते हैं। और अगर घर लेने के योग आपकी कुंडली में अभी क्लियर दिखाई दे रहे, नया घर बनने का योग क्लियर दिखाई दे रहा है आपकी कुंडली में, नया घर लेते हैं तो वास्तु कंसल्टेंट को बताएं कि बिगर, या थोड़ा बहुत वास्तु का नॉलेज हो उसको बता के बिगर नहीं लीजिएगा। साउथ फेस घर भूल से भी नहीं लीजिएगा। घर ट्रायंगल हो, आजकल ट्रायंगल तो घर बनते नहीं, बट आजू बाजू के एरिया में समझो बंगलो टाइप है और जमीन में से थोड़ा नीचे दबा हुआ है, तो ऐसा घर भी नहीं लेते। थोड़ा ऊपर की तरफ हो जमीन तो अच्छा है, नीचे दबा हुआ घर नहीं चाहिए, ट्रायंगल नहीं चाहिए घर में। आगे से छोटा हो पीछे बड़ा हो तो ठीक है, वास्तु के हिसाब से वो गौमुखी हो जाता है, बट आगे बड़ा हो, एंटर होते ही आपको बड़ा दिखाई दे और पीछे छोटा हो जाए, ऐसा घर भी नहीं लेना चाहिए। तो वास्तु का किसी की एडवाइस लेने के बाद घर लीजिएगा, ये मेरा एडवाइस है। और ये सब करते रहिएगा, आपके लिए बड़ा टफ टाइम है, याद रखिएगा। ये हवे में बात नहीं कर रहा हूं। अक्टूबर 2023 तक चतुर्थेश 2 केंद्र का स्वामी राहु गुरु है आपका, और वो राहु ग्रस्त है, यानी कि वैवाहिक जीवन जिसका ज्यादातर तो मैं बगावती नहीं देखता हूं, आप लोगों को बहुत बर्दाश्त करने की कैपेसिटी देखता हूं, लेकिन आपके काम धंधे में धोखाधड़ी महसूस करते हैं तो ये सब करिएगा। इससे जो जो होता है आपसे, कंपलसरी नहीं है इसमें करना, बट जो कर सकते हो। शिव पूजा में तो आप क्या कर सकते हैं, रुद्राभिषेक है या शिव पूजा, शंकर भगवान पे जलाभिषेक करना तो डिफिकल्ट नहीं है। आपका और राहु का अगर आराध्य एक है, आप जिसकी पूजा करते हैं वो एक है, तो उसकी कृपा आप पर उतरेगी। तो ये जो भी होगा ये करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।